जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता कि आप लोग की इस समय मनोदशा क्या चल रही है। जब से आप लोग का रिजल्ट आया सीजीएल का, सारे बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों का हो गया है लक बाई लक, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका होना ही चाहिए था इस एग्जाम में, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जो इतनी उम्मीदों के साथ चक्कर में था कि इस बार मेरा हो जाएगा, जो अपने दोस्तों अपने परिवार से वादा कर लिया था कि सर इस बार तो मेरा होना है, पापा मेरा इस बार तो होना है, मम्मी मेरा इस बार तो होना है, दोस्त मेरा इस बार तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है। उन बच्चों का भी लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों का कमेंट है, मैं आपको दिखा दूं तो शायद आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या हुआ। बस क्या हुआ, क्या रीजन ऐसा था कि इतने बच्चों को प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है, इतना मुसीबत सहने को मिल रहा है। क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, सही से पेपर नहीं कराना, नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होना, आखिर में कब तक आप लोग इन सब चीजों को झेलते रहेंगे। 2017 में इन्हीं सब चीजों को लेकर काफी तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और 2017 में मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो वहां पे गए थे प्रोटेस्ट के लिए, मार खाए थे। आज हिम्मत नहीं हो रहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने दिन तक कहां थे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। दोस्तों जब से आपका कट ऑफ आया शायद मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया हूं। मैं क्यों नहीं बना रहा था आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी बच्चे कनेक्ट थे, मैं जितने भी बच्चों का 312 315 310 तक नंबर पाने वाले बच्चों का मुझे पूरा उम्मीद था यूआर कैंडिडेट का कि इन लोग के होने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि 315 नंबर पाने वाले बच्चों का हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 322 23 नंबर पाए उनका नहीं हुआ है। ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये आखिर में हुआ क्या। अब ये समझ जाइए दोस्तों, ये तो समझ में आ गया है कि एकदम अनफेयर हुआ इस बार। इस तरह से क्वेश्चन का पूछना और सभी क्वेश्चन पे मार्क ऑल कर देना, सबको नंबर दे देना, क्या ये जायज है? आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, ये कब तक आप लोग इन सब चीजों को झेलते रहेंगे। ये केवल एक एग्जाम नहीं है दोस्तों, इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं, इस साल के आप लगातार 2-3 साल से उठा के देख लीजिए, ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, छोटे मोटे, चाहे स्टेट वाले लेवल वाले एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल लेवल वाले एग्जाम हो, सबका वही हाल है। बस आप यूपीएससी का छोड़ दीजिए, बैंक का छोड़ दीजिए, एनडीए सीडीएस का छोड़ दीजिए, ये सब एग्जाम छोड़ दीजिए। आखिर में वो सब पेपर क्यों सही हो जा रहे हैं, और ये एसएससी क्यों नहीं करा पा रही है पेपर सही से? क्या रीजन, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता है? प्री वाले एग्जाम में आप लोग का जो हुआ था, दिक्कतें हुआ, कट ऑफ इतना हाई गया, बस एक टीचर अविनाश सर ने आगे आवाज उठाया था। उस समय भी कोई टीचर नहीं आए थे। सबको लगता कि हाँ हमने पढ़ा दिया, मेरा पढ़ाना बस काम है, बस हो गया, अब मेरे बच्चे इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना नंबर ला सकते हैं, इतना अधिक कट ऑफ जा सकता है। आज आपका 362 पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिस बच्चे को मिला है, वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना अधिक कट ऑफ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, 390 में 390 नंबर में 362 362 नंबर तक कट ऑफ जा रहा है आपका। बताइए आपका लेवल एग्जाम का कहां जा रहा है? नॉर्मलाइजेशन में इतना अधिक चेंजेस, 25 से 26 27 28 नंबर तक मिलना, ये तो भाई कहीं से जायज नहीं है। दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, जिस दिन आप लोग का डबल शिफ्ट में पेपर होना था, आप लोग को उसी दिन बैठ जाना चाहिए था कि ये पेपर नहीं होगा। आप लोग को आयोग के सामने जाना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था कि नहीं सर ये जायज नहीं है, अगर डबल शिफ्ट में पेपर हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। और ये बस समझ जाइए, डबल शिफ्ट के पेपर होने की वजह से आज आप लोग को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आइए कब तक झेलेंगे, कब तक इन सब चीजों से लड़ते रहेंगे? अगर इसी तरीके से अगर एक स्टैंडर्ड पेपर आपका नहीं बना, बताइए मेंस लेवल वाले पेपर में आपका स्तर क्वेश्चन पूछने का इतना नीचे है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कब तक ये चीजों को सही करेंगे? इतने सारे क्वेश्चन कौन चेंज करता है जिसपे सारे के सारे बच्चों को नंबर मिल जाता है? जिन बच्चों का क्वेश्चन सही होगा उनको तो कोई फायदा नहीं मिला, और जिन बच्चों का क्वेश्चन सही नहीं होगा उनको तो पूरा का पूरा फायदा लेके जाओ। तो इसमें तो आप जीरो को हीरो, हीरो को जीरो बना रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी, क्वेश्चन तो चेंज किए ही, नंबर बढ़ाए ही, उसके बाद एवरेज जिस शिफ्ट का कम था उसमें नॉर्मलाइजेशन में उनको अच्छा खासा फायदा मिला। आखिर में कब तक इन सब चीजों को आप लोग झेलते रहेंगे? ये आप देखिए दोस्तों, 18 तारीख वाले में कितने क्वेश्चन को चेंज किया गया, इस पे सभी बच्चों को मार्क आउट कर दिया गया। ये सारे क्वेश्चन देखिए आप। 20 तारीख वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कितने सारे क्वेश्चन पे इसमें मार्क आउट कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, वाला क्वेश्चन जो मैथ का आप लोग का आया था दोस्तों, जो द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 92 इवन नंबर इज। मैं उस समय भी बोला था, कुछ बच्चे मुझसे ऑब्जेक्शन करने लगे, सर आप कैसे कर सकते हैं। मैं उस समय भी बोल रहा था, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो दोनों आपने ऑप्शन में रख दिया, अगर कोई बच्चा जीरो कंसीडर करेगा तभी उसका आंसर निकल जाएगा, और अगर वो जीरो को कंसीडर नहीं करता तभी उसका आंसर निकलेगा। और इस वाले क्वेश्चन पे देखिए मार्क आउट कर दिया गया है। अगर वो एक ऑप्शन होता, शायद क्वेश्चन भी गलत था, तो बच्चा समझ जाता कि हाँ चलो ठीक है ये सर पूछ रहे हैं।
चाहिए आयोग पूछ रहा क्वेश्चन, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछना है? इतना गलती कैसे कर सकते हैं? आपसे एक स्टैंडर्ड पेपर नहीं बनता है। आखिर में कब तक आपसे स्टैंडर्ड पेपर बनना स्टार्ट होगा? कभी कभी आप पेपर 2017 का उठा के देखिए, कितना टफ पेपर आया था, 2-2 दिन लग गया टीचर लोग को उसका सोल्यूशन कराने में। और कभी कभी एकदम एक पैटर्न पे बताइए, आप लोग अगर 18 जनवरी को कोई पेपर हुआ था तो 20 जनवरी को सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कुछ तो आपको चेंजेस रखने चाहिए थे। ये कतई भी फेयर नहीं है एग्जाम। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फेयर नहीं है, तो आप लोग को फिर एक बार इकट्ठा होना होगा और जम के अपना हक की लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, आप लोग को याद होना चाहिए कि पीसीएस एग्जाम आपका जब आया था नोटिफिकेशन, तो शायद डबल शिफ्ट में पेपर होने वाला था, तो उसके लिए बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया था। आरओआरए एग्जाम के लिए कितने सब बच्चे इकट्ठा हो गए थे, यही आपके यूपी, आपका क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, आयोग के सामने। आप लोग खुद देखे होंगे, और उन्होंने डबल शिफ्ट कैंसिल करवा दिया। तो आप लोग जब डबल शिफ्ट की बात हुई थी, उस दिन आप लोग कहां थे? उस दिन आप लोग को भी इकट्ठा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये डबल शिफ्ट बोलने का पर्पज ही था कि नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में कौन हीरो बनेगा कौन जीरो बनेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा उम्मीद करके बैठे थे उनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और उनका नहीं हुआ। हमको तो सबसे गुस्सा लग रहा है, इसलिए मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनका पेपर भी अच्छा गया था। 322, 323, 324 नंबर तक वो स्कोर करने वाले बच्चे मुझे मैसेज करके बताए थे, कमेंट किए थे, उनका भी नहीं हुआ। अब वो क्या करेंगे जो एक एग्जाम को उम्मीद लगा बैठे थे, अपना एज गंवा दिए इस एग्जाम के चक्कर में। तो ये समझिए दोस्तों, अब आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग को ऐसे ही एग्जाम देना है कि आप लोग का पेपर जो है सही मायने में चेंज किया जाए। क्या इस तरह का कोई सी पेपर का लेवल होना चाहिए जहां सभी बच्चे बराबर हो जाएं, जिसमें आ जाए कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। ये लड़ाई आप लोगों की है और आप लोग को बढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिन बच्चों का हुआ, आप लोग एक बार जरूर साथ आइए। अगर आप लोग को लगता है कि री एग्जाम होना चाहिए, तो री एग्जाम के लिए भी आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि कब तक आप लोग सहेंगे इसी तरह से? खुद बताइए, कब तक सहेंगे इस एग्जाम को? ये बस एक एग्जाम नहीं है, ये समझ जाइए, पूरे आपके इंडिया में चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, चाहे आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गया, बिहार का हाल आप लोग देख लीजिए, यूपी का हाल देख लीजिए, आप लोग हरियाणा का हाल देख लीजिए, हर जगह जहां भी वैकेंसी आती है पहले ही बिकना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हर एक एग्जाम में वैकेंसी अच्छा होने के बाद भी इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है? क्या कंपटीशन इतना बढ़ गया अचानक? मतलब कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये होता है क्या कि अगर इस साल इतना कट ऑफ गया है तो अगले साल उससे 45 नंबर 40 नंबर अधिक जाएगा? या तो आपका पेपर का लेवल नहीं अच्छा है। इतना तेजी से आप लोग देखे होंगे कि कभी इतना तेजी से कट ऑफ नहीं बढ़ता है। जो लड़का 2023 में 300 नंबर 302 305 नंबर पे सेलेक्ट हो रहा था, आज वो 330 नंबर पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इतने डिफरेंसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं? या तो अपना पेपर लेवल अच्छा करिए, दूसरा आप लोग डिसाइड कर लीजिए जब भी आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा आज के बाद, तो वो सिंगल शिफ्ट में ही होना चाहिए। चाहे भले ही पूरे पूरे और ओवर इंडिया में पेपर कराया जाए, चाहे आपको जहां जाना है पेपर देने के लिए, लेकिन अगर आपका डबल शिफ्ट में पेपर हुआ तो आप लोग का नुकसान होना तय है। और एक चीज और, क्वेश्चन जो भी रॉन्ग आए, भाई पहले आप लोग डिसाइड कर दीजिए कि किसी पेपर में अगर एक बना लीजिए वो कि मिनिमम इतने ही क्वेश्चन आप रॉन्ग कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। अगर इससे अधिक क्वेश्चन गलत हुआ तो दोबारा पेपर आपका होगा, क्योंकि उसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी हक की लड़ाई है, आपको आवाज उठाना है, हम लोग का साथ पूरा रहेगा। आप लोग जम के आइए साथ में, और इस जो भी आपके अविनाश सर बता रहे हैं, आप लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए और जो वो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनके रास्ते पे चलने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग को सफलता मिल पाएगा इस बार। नहीं तो आप लोग अगर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होना है। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपने पढ़ाई जो भी आगे है उसको भी जारी रखिए, और ये कोशिश कीजिए कि एग्जाम सही मायने में तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं री एग्जाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।